दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एक और जहां पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हो गए हैं, वहीं पर इससे भारत को अब बम्पर फायदा होने वाला है, या यूं कहें कि अरबों का खजाना भारत के हाथ लगने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि भला रूस यूक्रेन की लड़ाई में भारत को कैसे फायदा होगा। उल्टा इस युद्ध से तो पूरी दुनिया को नुकसान ही उठाना पड़ा है। दरअसल रूस के खिलाफ सभी पश्चिमी देशों ने अपना एक गुट बना लिया है, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए। इसके लिए बाकायदा यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल न आयात करने का फैसला किया है, लेकिन वो भारत से वही ऑयल लेना भी चाहते हैं, क्योंकि रशिया भारत का करीबी मित्र माना जाता है। यूरोप के इस फैसले से भारत के लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तैयार हो गई है, क्योंकि यूरोप के ये देश रूस से तेल खरीदने पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन वही तेल भारत के जरिए खरीदना चाहते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर रोजाना करीब 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोप को सप्लाई होता है। यूरोपियन यूनियन हर दिन तेल के लिए $45 करोड़ और गैस के लिए $40 करोड़ रूस को देते हैं। 2020 में रूस ने 26 करोड़ टन कच्चे तेल का निर्यात किया था। वहीं इसमें से 13.8 करोड़ टन यानी 53% यूरोप के देशों ने खरीदा था। यूरोप युद्ध शुरू होने के पहले हर दिन 38 लाख बैरल तेल आयात भी करता था। मौजूदा समय में यूरोप एक दिन में रूस से 25 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। यूरोपीय देशों की नजर अब भारत की तरफ टिकी हुई है। यूरोपीय देशों ने रूसी आयात पर बैन लगा देने के बाद इन पश्चिमी देशों के पास तेल खरीदने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ओपेक देशों ने रूस को नाराज न करते हुए अधिक तेल निकालने से इनकार कर दिया है। भारत सबसे अधिक इराक, सऊदी अरब, ईरान आदि देशों से तेल खरीदता है। गल्फ देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध का काफी फायदा उठाया। गल्फ देशों ने तेल का भाव $140 तक पहुंचा दिया था। भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ने लगे। मार्च महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जिस दिन तेल के दाम न बढ़े हों। आम आदमी पर महंगाई की चोट लगातार पड़ती जा रही थी। विपक्षी पार्टी का भी गुस्सा भारत सरकार पर बढ़ता जा रहा था। इस बीच रूस के विदेश मंत्री भारत आए और उन्होंने रूस से तेल खरीदने का प्रस्ताव दिया था। वहीं पर इसके बाद रूस से भारत ने तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया। भारत रूस से $70 प्रति बैरल तेल खरीदने लगा। हालांकि इसकी विदेशी देशों में खूब आलोचना की गई, जिसके बाद भारत ने भी पश्चिमी देशों को दो टूक जवाब दे दिया। परिणाम अब सामने है। भारत मात्र 4 महीने में रूस से 1% तेल की जगह 17% तेल खरीदने लगा। भारत अब रूस से कच्चा तेल मंगवा कर जामनगर की फैक्ट्री में पेट्रोल, डीजल, तेल तैयार करता है और यूरोपीय देशों को बेचता है। कुल मिलाकर भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे संकट का सबसे अधिक फायदा उठाया है, और अगर ये रूस पर प्रतिबंध का दौर लंबा खिंचता है तो भारत को इससे भरपूर फायदा होगा। रूस और यूक्रेन को युद्ध के लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में युद्ध खत्म होने के दूर दूर तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके साथ ही रूस को कई तरीके के आर्थिक प्रॉब्लम को भी झेलना पड़ रहा है। पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध के जाल में रूस को जकड़ लिया, और अमेरिका की तरफ से बार बार बयान आ रहे थे कि वो रूस को इतना ज्यादा कमजोर कर देगा कि भविष्य में वो किसी को भी धमकी न दे पाए। लेकिन क्या ऐसा वाकई हुआ? क्या अमेरिका अपनी धमकी का 1% भी पूरा कर पाया? क्योंकि रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध के बाद उनकी संपत्ति को भी सीज कर लिया गया। उनके व्यापार पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। लेकिन आपको ये सब जानकर काफी हैरानी होगी कि रूस की मुद्रा रूबल ने खुद इतने प्रतिबंधों को झेलते हुए जबरदस्त उछाल मारा है और अपनी बुलंदियों के शिखर पर आज खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, वियो न्यूज के मुताबिक 2022 में रूबल दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में सबसे आगे रहा, और साल की शुरुआत से ही डॉलर के मुकाबले 11% ज्यादा मजबूत रहा। अब पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री हैरान है कि आखिर कैसे रूस ने अपनी करेंसी रूबल को डूबने से बचा लिया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जैसे ही रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगने शुरू हुए, डॉलर के मुकाबले रूसी मुद्रा बुरी तरह से लुढ़कने लगी। लेकिन फिर पुतिन ने अपने सबसे बड़ी चाल चल दी। रशिया ने अपने तेल खरीदारों यूरोपीय देशों को साफ कह दिया कि डॉलर या यूरो के बजाय रूबल में अपना भुगतान करके ही वो अब हमसे तेल और गैस खरीद सकते हैं। अमेरिका ने काफी सारे प्रतिबंध तो लगाए, लेकिन हर प्रतिबंध में कोई न कोई भेद रह गया, जिससे रूस से तेल और गैस का आयात नहीं रुका। रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को ऐसे डिजाइन किया गया था कि रूस किसी भी तरह से डॉलर और यूरो हासिल नहीं कर सके। लेकिन रूस ने रूबल में व्यापार शुरू कर अमेरिका को बड़ा झटका दिया। 1 महीने पहले डॉलर के मुकाबले रूबल की वैल्यू गिरकर 139 हो गया था। लिहाजा ये यूरोपीय देशों के लिए काफी सस्ता हो गया था, और कुछ यूरोपीय देश खुश भी थे, जबकि कुछ अर्थशास्त्री रूस के फैसले पर हैरान भी थे। लेकिन 7 मार्च के बाद अचानक डॉलर के मुकाबले रूसी करेंसी डॉलर ने वापसी करना शुरू किया, और $1 के मुकाबले रूसी करेंसी 71 रुपए की वैल्यू पर पहुंच चुकी है, यानी युद्ध शुरू होने के पहले की स्थिति में। यह एक काफी तेज उछाल है, जिसने मार्च महीने में रूबल को दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बना दिया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पुतिन ने देश की अर्थव्यवस्था को टूटने से या रूस को बिखरने से बचा लिया है।